जय हिंद दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 2 फरवरी 2021 और 2 फरवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार एचबी और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। और दोस्तों वहाँ पे मंथली पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के हिरण्य पर्वत पर बारिश का पानी जमा करने के लिए कंटूर ट्रेंच बनाने की घोषणा की गई है जिसका उपयोग सिंचाई व्यवस्था में किया जाएगा। तो यह जो पर्वत है हिरण्य पर्वत, यह बिहार में कहाँ पे है? तो हिरण्य पर्वत है दोस्तों बिहार शरीफ में। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया, बिहार शरीफ जो नालंदा जिला का मुख्यालय है। ठीक है, अब दोस्तों नाम आया है नालंदा का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों नालंदा जो है ये पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं पटना प्रमंडल। तो दोस्तों ये आ गया बिहार का मैप और इसमें सभी प्रमंडल को दिखाया गया है और हम लोग बात कर रहे थे पटना प्रमंडल का। तो ये जो एरिया देख रहे हैं ब्राउन कलर का, डीप ब्राउन कलर का, तो ये है पटना प्रमंडल। पटना प्रमंडल के अंतर्गत देखिए कौन कौन सा जिला आ रहा है। तो देखिए कैमूर है, रोहतास है, बक्सर है, भोजपुर है, पटना है और नालंदा है। हम लोग नालंदा के भी बारे में भी बात कर रहे थे। ठीक है, और दोस्तों अगर बात करें नालंदा जिला के लोकेशन का तो ये रहा नालंदा जिला। अब नालंदा जिला का सीमा देखिए और किस किस जिला से सट रहा है। देखिए नवादा है, गया है, जहानाबाद है, पटना है, लखीसराय है और शेखपुरा है। ठीक है, और नालंदा जिला का मुख्यालय जो है यह बिहार शरीफ में है। नालंदा जिला का स्थापना 1972 में हुआ है। क्षेत्रफल 2355 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर है 64.43%। लिंगानुपात 922 महिला प्रति 1000 पुरुष और जनसंख्या घनत्व है 1222 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बख्तियार खिलजी ने पहली बार महत्वपूर्ण विजय ओदनपुर यानी बिहार शरीफ की विजय की थी जो कि 1198 ईस्वी में संपन्न हुआ था। पंत अभ्यारण्य नालंदा के राजगीर में है। नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। वेनसांग 12 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थी तथा शिक्षक के रूप में अपना समय व्यतीत किए थे। हर्षवर्धन और कुमारगुप्त ने नालंदा को विकसित करने में अहम भूमिका निभाए हैं। 1951 में नालंदा में एक संग्रहालय का निर्माण किया गया था जिसका नाम है नव नालंदा महाविहार। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ हुआ करती थी जो कि वर्तमान में नालंदा जिला का मुख्यालय है। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफी समुदाय से था। उनका जन्म 1262 ईस्वी में मनेर में हुआ था जो कि वर्तमान पटना में है और उनकी मृत्यु 1377 ईस्वी में बिहार शरीफ में हुआ था जो कि नालंदा में है। और महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में की थी जो कि नालंदा जिला में ही है। नालंदा जिला के सिलाओ के खाजा को जीआई टैग मिला हुआ है। तो नालंदा से एक साथ इतना जानकारी आपको प्राप्त हुआ। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और दोस्तों फेसबुक पे भी हमारा बिहार पेज क्रिएट कर दिया गया है, वहाँ पे भी आपको सारा वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, जितने भी यूट्यूब पे वीडियो होते हैं सारा वीडियो आपको फेसबुक पेज पे भी मिल जाएगा, हमारा बिहार के फेसबुक पेज पे। और फेसबुक पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आई टाटा ट्रस्ट द्वारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो टाटा ट्रस्ट द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। ठीक है, और इसके अनुसार महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में बिहार देश में है पहला स्थान पे। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। बिहार में महिला पुलिसकर्मी की संख्या कुल पुलिसकर्मियों का 25.3% है। यह देश के बड़े और मध्यम आकार में राज्यों की तुलना में दोगुने से भी अधिक है। कानूनी सहायता उपलब्ध कराए जाने के लिए सरकार ने अधिवक्ताओं का जो पैनल तैयार किया है उसमें भी बिहार की महिलाएं की हिस्सेदारी काफ़ी अधिक है। अधिवक्ताओं के पैनल में 19.6% महिलाएं की हिस्सेदारी है। वहीं पैरा लीगल वॉलंटियर में महिलाओं की हिस्सेदारी 23.8% है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में चयनित 190 गांवों में किसान को नई तकनीकी से अवगत कराने के लिए कौन सी योजना लाया गया है? ठीक है, तो यह जो 190 गांव का चयन किया गया है यह दोस्तों मौसम के अनुकूल खेती योजना जो है इसके अंतर्गत 190 गांव का चयन किया गया है। और इस 90 गाँवों में मतलब प्रत्येक जिले में 38 जिलों में यह योजना चल रही है। ठीक है, और सभी 38 जिला में एक एक
खेत पाठशाला का आयोजन किया जाएगा और जहाँ पे किया जाएगा तो उस जिला के सभी किसान उस खेत पाठशाला में आके खेती के बारे में, नई तकनीक के बारे में जानेंगे। तो नया जो योजना आया है यह है खेत पाठशाला, जो कि जुड़ा हुआ है मौसम के अनुकूल खेती योजना से, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो गया। तो बिहार में मौसम के अनुकूल खेती के लिए चयनित सभी 190 गांवों में खेत पाठशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वैज्ञानिक नई तकनीक की थ्योरी पढ़ाएंगे और काम में लगे किसान प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। बिहार के सभी जिलों में शुरू किया गया है मौसम के अनुकूल खेती। प्रत्येक जिले के 5-5 गाँव को चुना गया है। अब देखते हैं योजना से आया है, तो हाल ही में कुछ योजना आया है बिहार का, वो रिवाइज कर लेते हैं। तो हाल ही में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे स्टेप अप, ठीक है, स्टेप अप टैब योजना के अंतर्गत पटना के 2 स्कूलों के 50-50 छात्राओं को टैब उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के लिए पहले चरण में पटना के 2 स्कूलों का चयन किया गया है और आगे चलकर इस योजना को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। दूसरा है, हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं के लिए केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के द्वितीय किस्त के रूप में 1254.5 करोड़ रुपये आवंटित किया है। विभाग ने इस राशि को में से 878 करोड़ ग्राम पंचायत को, 250 करोड़ पंचायत समिति को और 125 करोड़ जिला परिषद को आवंटित कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला सबसे पहला कोरोना मुक्त जिला बन गया है? तो खगड़िया जिला जो है वह कोरोना मुक्त जिला बन गया है। वहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 0 हो गई है, ठीक है। और यह वर्तमान में है, तो खगड़िया में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 0 हो जाने के कारण वर्तमान में इसे कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। अब दोस्तों नाम है खगड़िया जिला का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो खगड़िया जिला जो है दोस्तों ये मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और बात करें अगर मुंगेर प्रमंडल का, तो ये जो ग्रीन कलर का एरिया देख रहे हैं ये मुंगेर प्रमंडल, ठीक है। अब देखिए मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन सा जिला आता है, तो देखिए खगड़िया है, बेगूसराय है, मुंगेर है, लखीसराय है, शेखपुरा है और जमुई जिला है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें खगड़िया जिला के लोकेशन का, तो ये रहा खगड़िया जिला, जिसका सीमा देखिए भागलपुर, उसके बाद मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर से सटा हुआ है। खगड़िया जिला का स्थापना जो हुआ है 1980 में हुआ है। क्षेत्रफल 1486 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 16,66,886 व्यक्ति, जनसंख्या घनत्व 1122 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, साक्षरता दर 57.52%, लिंग अनुपात 886, महिला प्रति 1000 पुरुष, और यहाँ का प्रमुख नदी गंगा और कोसी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मोहम्मद शम्स आलम शेख को नेशनल रोल मॉडल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह किस खेल से संबंधित है? तो बिहार के खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं मोहम्मद शम्स आलम शेख, और इन्हें रोल मॉडल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, नेशनल रोल मॉडल अवार्ड से। और ये जो है दोस्तों ये तैराकी से संबंधित तैराकी के खिलाड़ी हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। मोहम्मद शम्स आलम शेख इंटरनेशनल पारा स्विमर है। इन्हें यह सम्मान नेशनल आस्था अवार्ड के 5वें संस्करण में दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार निवासी किस व्यक्ति को तमिलनाडु के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में तमिलनाडु के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर राजीव रंजन। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। डॉक्टर राजीव रंजन समस्तीपुर जिला के निवासी है और 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और इन्हें तमिलनाडु के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रेयसी सिंह ने विधायक बनने के बाद पहली बार ऑनलाइन एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। तो ये कहाँ के विधायक हैं? तो श्रेयसी सिंह बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में इन्होंने जीत हासिल की है और ये जमुई जिला की विधायक हैं, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो गया। और इस चैंपियनशिप की मेजबानी कुवैत शूटिंग फेडरेशन के द्वारा किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा तेल्हारा खंडहर की पुरातत्व खुदाई के लिए यहाँ पे पुरातत्व हो जाएगा, बिहार पुरातत्व निदेशालय को अनुमति दी गई है, ठीक है। तो यह बिहार में कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों जगह का नाम है तेल्हारा खंडहर, ठीक है। इसका खुदाई चालू किया गया था लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी, फिर इसका खुदाई बंद कर दिया गया था, ठीक है। और इसके खुदाई के लिए पुनः अब केंद्र सरकार के द्वारा अनुमति दे दी गई है और खुदाई यहाँ पे चालू किया जाएगा। और यह दोस्तों है बिहार शरीफ में। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो दिसंबर 2019 में नालंदा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस टीले की खुदाई की शुरुआत की थी, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा अनुमति न मिलने के कारण 2014 में इस खुदाई को बंद कर दिया गया था। खुदाई के दौरान यहाँ 3 मंजिला भवन अवशेष मिला है,
तेल्हारा में पहली सदी अर्थात कुषाण काल की कई चीज़ें मिली हैं। वहाँ मिले अवशेषों से यह कहा गया है कि तेल्हारा विश्वविद्यालय नालंदा महाविहार से भी पुराना है। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन सांग जो है वर्ष 647 ईस्वी में यहाँ आए थे। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न, हाल ही में बिहार को कालाजार तथा फाइलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो इसी वर्ष अर्थात 2021 तक। डी ऑप्शन का सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह बिहार में कहाँ से बिहार संवाद यात्रा प्रारंभ करेंगे? तो सिताब दियारा से। बी ऑप्शन सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया डी और बी। ठीक है, आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिला में विश्व का सबसे महंगा सब्जी हॉप सूट्स की खेती की जा रही है? और दूसरा प्रश्न है, हाल ही में दिव्यांग छात्रों को शिक्षा से जोड़ने, उनके शैक्षणिक वातावरण में सुधार और शिक्षकों पर नजर रखने के लिए कौन सा ऐप लाया गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।